और अपने मास्टर हैंड को स्टर्नम का लास्ट डिफाइड प्रोसेस वहां से 2 फिंगर रखना है। 2 फिंगर के बाद मास्टर हैंड को यहाँ प्लेस कर देना है। किसको? मास्टर हैंड को ये हील वाले इस इलाके को प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी हाथों से फिंगर लॉक करना है। फिंगर लॉक करने के बाद फिर क्या करना है? एल्बो को स्ट्रेट करना है। उसके बाद 30 कॉम्प्रेशन देना है। और 1 मिनट में कितनी बार देना है? 1 मिनट में 1 मिनट में नहीं, मैंने 30 कॉम्प्रेस के लिए सिर्फ बोला है। 1 मिनट में 100 से 120 बार देना है, मतलब 100 लगभग 100 से 120 तक देना है। कैसे देना है, कितना स्पीड देना है वो बता रहे हैं अभी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 को 30 काउंट नहीं करेंगे। 29 के बाद 30 काउंट नहीं करेंगे, 29 1 काउंट करेंगे। अभी बताएंगे क्यों काउंट कर रहे हैं 1। उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद एयर में देंगे। जो लड़का बोला था ना कि फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, तो फ्रेश ऑक्सीजन क्या है? हम एनवायरनमेंट में कितने % मतलब ऑक्सीजन होता है? कितना? 21%। हम ऑक्सीजन जब लेते हैं तो हमारे अंदर कितना एब्जॉर्ब होता है? हम जब सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग जब ले लेते हैं, तो जब अंदर लेते हैं तो हम बाहर छोड़ते हैं, तो क्या पूरा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या फिर ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं? छोड़ते हैं ना, क्योंकि हमारा जब बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, वो ऑक्सीजन अगर मान ली इनहेल कर लिया, इनहेल करने के बाद उसके बाद मात्र 5% ही हमारा बॉडी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर पाती है। उसके बाद फिर 16% बाहर। तो जब हम ब्रीदिंग देंगे तो उसका 5% का जरूरत पड़ेगा, तो 16% तो इसका मुंह में जाएगा, इसका लंग्स में जाएगा। आ गया ना? फ्रेश ऑक्सीजन बोला था ना कि फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। 5% ही बॉडी ऑब्जर्व करता है जब भी हम सांस लेते हैं एक बार। उसके बाद फिर क्या करेंगे? 30 कॉम्प्रेस कर लिया। इसके बाद फिर क्या करेंगे? ब्रीदिंग देंगे। ब्रीदिंग देने के लिए इस तरीके से फोरहेड को पीछे की ओर, देख लो इधर, फोरहेड पे इस तरीके से करेंगे। हेड को टिल्ट करेंगे। टिल्ट का मतलब समझा? पीछे की ओर। इस तरीके से क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारा जो एयरवे है जो एक सीट में आ जाता है। उसके बाद इसके जो इस बोन को क्या बोलते हैं? उस पे हम दबाव डालेंगे। इसलिए क्या करेंगे? हेड को टिल्ट करेंगे, चिन को इस तरीके से दबाव डालेंगे। इससे क्या होगा? उसका माउथ जो है खुल जाएगा। कोई भी बेहोश व्यक्ति का क्या होता है? दांत ऐसे आपस में चिपक जाता है बेहोश होने के बाद। तो हम इस तरीके से दबाव डाल के खोलेंगे उसको। क्या है कि हम बेहोश होने के बाद टंग जो है, हमारा जो जीभ जो होता है, टंग जो होता है, वो आगे की ना होकर कोई बेहोश व्यक्ति का पीछे की ओर फॉल हो जाता है और एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से दम घुटता है और बेहोश होकर गिर जाता है। ऐसे भी होता है। तो हम क्या करेंगे? सांस देने से पहले एक बार जरूर उसका एयरवे क्लियर कर लेंगे। कई आदमी का चेस्ट कंप्रेशन दे दिया और ऐसे फूंक दिया, मतलब इसमें एयरवे दे दिया, उससे नहीं। उनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना है। चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, उसके बाद इसको खोला और अंदर देख लेंगे कि टंग की अवस्था जो है आगे की ओर है या पीछे की ओर है। पीछे की ओर है तो क्या करेंगे? जैसे करेंगे, अपनी फिंगर की सहायता से उसकी टंग को सीधा कर देंगे, ठीक है। और उसके अंदर झांक के देखेंगे कि हमारी दांत जो है, हमारा जो टूट है उसके अंदर टूट के गिरा तो नहीं है। एक्सीडेंटल केस होगा तो उसमें दांत भी टूट के क्या होता है? फंस जाता है आगे, ठीक है। या फिर कुछ खा रहा होगा, फंस गया, तो उसको निकालना है, ठीक है। एयर पे क्लियर। उसके बाद फिर क्या करेंगे? ब्रीदिंग देंगे। ब्रीदिंग देने के लिए क्या करते हैं? ब्रीदिंग 2 बार देंगे। 30 कॉम्प्रेस, 2 बार ब्रीदिंग। एयरवे क्लियर कर दिया। उसके बाद साफ सुथरा आपके पास जेब में रुमाल होगा तो हम इसका मुंह पे रख देंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हम उसका मुंह से क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा में क्या हो सकता है? इन्फेक्शियस डिजीज भी हो सकता है ना, कि हमारे मुंह से आएगा, कांटेक्ट होगा तो फिर क्या होगा?
बीमारी में लग जाएगा ना मुझे, तो फिर क्या करना है, इसके साफ सुथरा कपड़ा रुमाल रख देना है, चाहे कुछ भी हो कपड़ा, तो बैरियर के रूप में इस्तेमाल करना है। हेड को टिल्ट करना है, चीन को लिफ्ट करना है, और दोनों जो नाक है इसको नोज को पिंच करना है, मतलब नाक को दबा देना है। इस तरीके से 2 बार सांस देना है। कैसे देना है? ब्रीदिंग दे दिया, फिर 30 कंप्रेशन करेंगे, 1 2